शांति। आज हम आपको एक ऐसी उपाय बताएंगे, शायद इसे जानने के बाद और इसे अपने जीवन में अपनाने के बाद आपके जीवन से दुख दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। हमने आपको पहले पिछले बहुत सारे वीडियो में बताए होंगे कि कर्म का जो फल है वो भोगना ही पड़ता है। ये सुनकर बहुत सारे लोगों की सवाल भी आते हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं भी पूछे होंगे उनके मन में ज़रूर ये सवाल होगा, क्या ये जो कर्म के फल है, जो कर्म के बंधन है, क्या इसे काटा जा सकता है? क्या इसे काटने के बाद अपने जीवन में क्या सुख आ सकती है, या इसे ऐसे ही भोगते जाना होगा और हमें दुख दर्द मिलता ही जाएगा? क्या ऐसा है? ये वीडियो आप सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि कर्म बंधन को काटा भी जा सकता है और जो दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन में है, इसे मुक्ति भी आप पा सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है? अगर आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशी आ सकती है। तो ये कर्म का बंधन है क्या? हमारी जीवन में ज़्यादातर जो चीज़ घट रही है वो सुख हो, दुख हो, किसी के साथ रिश्ता हो, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण होता है, जिसको हम आम भाषा में कर्म के बंधन बोलते हैं। किसी के साथ आपके जो लेन या देन है, जो भी है, उसको कहते हैं कर्म की बंधन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। कर्म बंधन क्या होती है? अगर मान लीजिए आपसे कोई पैसा लिया हो, आपका कुछ काम करना रह गया हो, वो पैसा लेके आपको ठग दिया, आपका कुछ काम किया ही नहीं, या मानो आपको किसी रिश्ते से धोखा मिला, या किसी ने आपके दिल बहुत दुखाए, कोई कार्य से आपके मन को बहुत चोट पहुँचे। समय के साथ साथ आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। उस समय आपको ज़रूर खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, आदमी के ऊपर बहुत क्रोध भी आती है, यहाँ तक कि आप भगवान से बोलते भी हैं कि इस आदमी को कभी माफ़ मत कीजिएगा। ये सब होता है, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, कई चीज़ हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है और हमारे आत्मा पर, मन पर जो चोट पहुंचती है, वो हमारी कर्म की एक बंधन बनाती है। ये बंधन किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारी एक बंधन बन जाती है। किसी के साथ खराब हो या किसी के साथ अच्छा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, अगर किसी के साथ आपका लेन देन रह गया तो ये बंधन बनता ही है। कोई इसी जन्म में ही चुकता हो जाती है, लेकिन कोई बंधन होता है जो इस जन्म में चुकता नहीं हो पाते हैं। आप तो भूल जाते हैं क्योंकि आप शरीर के भाव में रहते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आत्मा, आपके मन ये चीज़ नहीं भूल पाती है। और ये चीज़ क्या होती है, आपकी कार्मिक अकाउंट में जाके ऐड हो जाती है। अगर आपको किसी से लेना हो तो जितने समय के लिए भी, जितने टाइम के लिए भी, जितने बार भी आप जन्म लेंगे, ये चीज़ जुड़ती जाती है। और आप जितने समय के लिए धरती पर आते हैं, जिसके साथ लेना हो या देना हो, वही सब लोग आपके जीवन में आते जाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ जिसका भी जो भी कर्म बंधन है वो आपके जीवन में घटता जाता है। किसी से दुख मिलता है, किसी से सुख मिलता है, रिश्ते जुड़ते हैं और कर्म के बंधन उससे होता ही जाता है। कोई पुराने कर्म की बंधन कटता जाता है और कोई नए कर्म की बंधन जुड़ता जाता है। ये है कर्म के बंधन। कोई लोग आपके जीवन में होंगे जो आज आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको देखते ही आपको बहुत गुस्सा आता है
आपको बिल्कुल चिढ़ मचती है उनको देख के, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया है आपके जीवन में। आपको पता नहीं चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं किया है, फिर इसको देखते ही मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। और फिर दूसरे दिन ऐसा कुछ हो भी जाता है कि जिससे और भी ज़्यादा गुस्सा आए। और कोई लोग आपके कुछ ना भी करते होंगे, लेकिन आपको उसको देख के बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खुश होते हैं आप उसको देख के। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अपने द्वारा पैदा किया हुआ संतान को देख के गुस्सा आती है। उनको लगता है इस व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया, जबकि वो बच्चा 4-5 महीने के होता है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ये सब पूर्व कर्मों के बंधन है, जिससे आप मुक्त हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच एक गांठ पड़ गई है। और ये गांठ खुलेगी कैसे? जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी, क्या होता है, जो आपके जीवन में कुछ बुरा किया है आप उसे इस जन्म में बदला लेंगे। अगर इस जन्म में फिर आप कुछ बुरा करेंगे, फिर भी वही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, फिर वही बदला वाला वो फिर रिश्ते बनेगा। तो क्या ऐसा चलता रहेगा? कभी ना कभी तो इस गांठ को खुलना है ना। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, या जिनके साथ आपके रिश्ते खराब है या अभी हो रहे हैं, जो आपके जीवन में दुख दिए हैं या जिनको आप अभी दुख दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ रिश्ता जिनके साथ बन गया है, जो गांठ पड़ गई है, अगर आप उससे खोलना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको अपने जीवन में ज़रूर लाना चाहिए। अगर इसे आप नहीं लाएंगे तो इस कर्म बंधन में आप बार बार आते जाएंगे और इससे मुक्ति होने का आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। और इससे सबसे ज़्यादा अच्छी जो उपाय है और सरल उपाय है, वो है आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्य देव के पहले ही आप उठ जाइए। अच्छे से परमात्मा को ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं, तो उस आत्मा से आप माफ़ी मांगिए कि मुझे नहीं पता कि मैं पूर्व जन्म में इस आत्मा को क्या दुख दिए हूँ, क्या दुख वो झेले हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको अभी माफ़ कर देता हूँ। मैं और किसी के साथ दुख वाला कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। और अगर मुझसे कोई अगर बुरा काम हो गया है, अगर पिछले जन्मों में कोई बुरा काम मुझसे हो गया है और किसके साथ अगर मेरी कार्मिक अकाउंट खराब हो रहा है, तो मैं उससे भी माफ़ करती हूँ। मुझे किसी को कोई दुख देना नहीं है या मुझे दुख भोगना भी नहीं है। मुझे माफ़ करिए और मैं जिसके साथ बुरा की हूँ, मैं उसी आत्मा से भी माफ़ी मांगती हूँ। आपने तो क्या किया है ये तो आपको नहीं पता, इसीलिए आप सभी आत्माओं से माफ़ी मांगिए। परमात्मा से जितना हो सके आप माफ़ी मांगिए, और ये माफ़ी मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। और वही कर्म अभी आपके जीवन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछले कर्मों के लिए माफ़ी मांग लिए और वही कर्म फिर आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं, तो आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। इसीलिए आप जो कर्म के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उसी कर्म को आप दोबारा रिपीट मत कीजिए। ये तो हो गया जिस दुख के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अभी समझ पा रहे हैं कि इसी व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में दुख है या इस व्यक्ति को देख के मुझे गुस्सा आता है, तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, उसी आत्मा को आप याद करिए और उसी आत्मा के साथ जो भी आपका खराब कार्मिक अकाउंट बन गया है, वो जो भी आपको दुख दिए हुए हैं, उस सभी के लिए उनको माफ़ी मांगिए। जितना हो सके उस आत्मा को प्यार करने की कोशिश करिए। आप मुझसे भले कितने माफ़ी मांगे हो,
या नहीं मांगे हो। जब हम आत्मिक स्थिति पर जाके किसी आत्मा से माफ़ी मांगते हैं, एक तो वो बहुत सच्चा होता है, दिल से होता है और आत्मा की आत्मा से जुड़ाव होती है, तो माफ़ी भी मिल जाती है। फिर दूसरा चीज़ क्या है, किसी किसी के साथ कार्मिक रिलेशन बहुत गहरा होता है, तो माफ़ी मिल भी नहीं पाती है। अगर मिल नहीं पा रही है और उस व्यक्ति आपको अभी कुछ दुख दे रहा है, तो वही आपका कार्मिक रिलेशन है मान के थोड़ा सा सहन करने की कोशिश करिए। उसके प्रति नफरत के भाव मत लाइए या गुस्से वाली भाव उसके प्रति मत रखिए। अगर गुस्से वाली भाव आप फिर रखेंगे तो ये रिलेशन, कार्मिक रिलेशन खराब वाला, वो फिर रिपीट होता जाएगा। इसीलिए जितना हो सके, अगर वो कुछ खराब कर भी रहा है तो आप उसे माफ़ी दे दीजिए और आपके कार्मिक रिलेशन है मान के थोड़ा सा सहन करने की कोशिश करिए। सहन करने से क्या होता है, सामने वाले का भी जो गुस्सा होता है, जो नफरत होता है, वो आपके प्यार के वजह से थोड़ा सा प्यार में बदल जाता है। आपके सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति जो व्यवहार रख रहा है, आप उसके ऑपोजिट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर वो प्यार कर रहा है तो आप नफ़रत करिए, नहीं। अगर वो नफ़रत कर रहा है तो आपको सामने से प्यार दिखाना है, यही मैं बोल रही हूँ। ताकि अगर गुड कार्मिक रिलेशन बन रही है तो उसे कोई तो दिक्कत है नहीं, आपके जीवन में प्यार ही प्यार आएगा, खुशी ही खुशी आएगी। हमें कौन सी वाले कार्मिक रिलेशन को काटना है जिससे हमको दुख मिल रही है, नफ़रत मिल रही है, जलन हो रही है, गुस्सा हो रहे हैं। ये सब कार्मिक रिलेशन को हमको काटना है। इसीलिए अगर आपके जीवन में अभी अगर कोई व्यक्ति खराब कर भी रहा है तो उससे गुस्सा ना होकर उसको माफ़ी दीजिए और उसके साथ प्यार से रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस चीज़ को आपके जीवन में अपनाएंगे और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो ज़रूर एक दिन अच्छा हो ही जाएगा। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को बहुत सारा याद कीजिए। ओम शांति।